नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सपपापसकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। यो बालो मन्यते बाल्यं पण्डितो वा प्रीतेन सो बालो च पण्डितमानि सवे बालोऽति उच्यते। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के इस बिहार में पूजनीय भिक्खु धम्मानंद 3 महीने वर्षावास संपन्न करने के बाद पूजनीय भिक्खु संघ को निमंत्रण देते हुए जो ये कठिन चीवरदान का आयोजन हुआ है, संघ दान का आयोजन हुआ है, इस संघ दान में उपस्थित पूजनीय भिक्खु संघ में ज्येष्ठ पूजनीय भिक्खु बोधिपालो महाथेरो बंते जी, पूजनीय भिक्खु काश्यप थेरो, पूजनीय भिक्खु यशोदीप, पूजनीय भिक्खु धम्मानंद, पूजनीय भिक्खु मंगल बोधि प्रमुख पूजनीय भिक्खु संघ श्रामणेरगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध बनने के बाद अभी मैं सभी दुखों से मुक्त हो गया, सभी तृष्णा से अलग हो गया, अभी मुझे विमुक्ति सुख मिल गया, ऐसा कहते हुए अकेले शांति से आनंद से नहीं रहे। हम जैसे दुखी प्राणियों को दुख मुक्ति का राह दिखाने के लिए गांव-गांव, नगर-नगर, जनपद, देश-देशांतर चारिका करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए धम्म का प्रचार प्रसार किया। उन्होंने इतने सारे धम्म का उपदेश दिया है कि तथागत बुद्ध के महापरिनिर्वाण बाद जो धम्म और विनय का संग्रह किया, जो बाद में आके सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, त्रिपिटक के रूप में संग्रह किया, वो त्रिपिटक ग्रंथ में भी 84,000 धम्म स्कंद संग्रहित है। 84,000 धम्म देशना, इतने सारे तथागत बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। मगर ये भी सही है कि हम बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाने वाले बौद्ध उपासक उपासिका है, इसलिए हमें हर बुद्धवाणी सुनना ही है, हर बुद्धवाणी समझना ही है, इसका भी कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह हम कोई डिपार्टमेंट स्टोर या डीमार्ट या कोई भी बड़े बड़े दुकानों में जाते हैं तो वहाँ देख के हमें एक भी ऐसा नहीं लगता कि ये अनावश्यक चीज़ है, इसे यहाँ नहीं होना चाहिए। देखने में सभी के सभी महत्वपूर्ण, सभी के सभी जरूरत की चीज़ें लगते हैं।
इसके बावजूद भी जब हम वहां से खरीदारी करके आते हैं तो ट्रक भर भर के नहीं लाते इतना सारा। हाँ, मुश्किल से एक छोटा सा थैली में जितना जरूरत है, जितना अपना क्षमता है, और उसमें भी सेलेक्ट कर करके थोड़ा ही लाते हैं। उसी तरह महाकारुणिक तथागत बुद्ध के ढेर सारा उपदेश जान के भी मुझे विनय पिटक भी पता है, मुझे सुत्त पिटक भी पता है, मुझे अभिधम्म पिटक भी पता है, मुझे पंचशील भी पता है, 4 आर्य सत्य भी पता है, आर्य अष्टांगिक मार्ग भी पता है, त्रिलक्षण भी पता है, प्रतिते समुत्पाद भी पता है, त्रिलक्षण ये जो कम सिद्धांत भी पता है, सारे के सारे पता है। ये कहने से हमें कुछ होने वाला नहीं है, हमारा कल्याण इसमें नहीं है। तथागत बुद्ध कहते हैं, बहुम पिचे सहितं भासमानो न तक्करो होती नरोपमत्तो। ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें सुन के समझ के भी अगर वो पालन नहीं करते तो उसका कोई फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। जिस तरह दूसरों के गाय भैंस चराने वाले कितने मेहनत करके गाय भैंस चराते हैं, मगर जब दूध पीने की बारी आता है तो मालक पी जाता है, वो गाय भैंस चराने वाले को नहीं मिलता। ऐसे ही ज्यादा से ज्यादा धम्म की बातें जान के भी अगर पालन नहीं करते तो गाय भैंस चराने वाले ग्वाले जैसा ही है। तो बुद्ध कहते हैं, अपम पिचे सहितं भासमानो धम्म स होते अनुधम्मचारी। थोड़ा ही क्यों न हो, मगर धम्म को सुन के समझ के उसका अभ्यास करेंगे तो सही मायने में वो धम्मचारी है, सही मायने में उसका कल्याण होगा और सही मायने में ये धम्म का लाभ मिलेगा। इसलिए बुद्ध वाणी जितना मौका मिले सुनना चाहिए, देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उसे समझ के अभ्यास भी करना चाहिए। अभ्यास करना जरूरी है, चरित्र में अभ्यास करना, पालन करना जरूरी है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध ने जितने भी बुद्धवाणी है, सारे बुद्धवाणी को सारांश में लाके 3 बातें बताया है। सब पाप सकरणं, दुनिया में जितने भी पाप है वो मत करो। पाप बोले तो गलत, अकुशल, अयोग्य, अनुचित, जो करने से हमें भी हानि नुकसानी होगा, हमारे अपनों को भी हानि नुकसानी होगा, अभी भी दुख होगा, बीच में भी दुख होगा, अंत में भी दुख होगा, ऐसे पाप ना करो। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, कुशल स उपसंपदा, कुशल पुण्य कार्य करो। जो भी अच्छे है, पुण्य है, धम्म है, उसे करो। सचित्त परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। चित्त में खूब सारे मैल है, आश्रव है, राग, द्वेष, मोह, अनेक अनेक दुर्गुण, दुराभावना है। तो उसे परिशुद्ध करने के लिए और चंचल मन को एकाग्र करने के लिए ये ध्यान भावना करो, अपने चित्त को परिशुद्ध करो। ये तं बुद्धान शासनं, ये सभी बुद्धों का उपदेश है। तो ये प्रमुखतः 3 बातें हमें याद करना है। जो भी पाप लगे उसे नहीं करना, जो भी पुण्य लगे उसे करते जाना, और दूसरों को नहीं, खुद को संभालने के लिए, संयमित करने के लिए खुद की चित्त को परिशुद्ध करना है। ये 3 बातें हमेशा हमेशा याद रखना है। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो काम करते समय, जो बातें करते समय या जो मन से सोचते समय बिना सोच समझ रखे, बिना अप्रमादी होके, स्मृति रख के कुछ भी बोलने वाले, कुछ भी सोचने वाले, कुछ भी करने वाले बहुत सारे रहते हैं। ऐसे लोगों को हम अज्ञानी कहते हैं और मूर्ख कहते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो
ये शरीर से गलत काम करता है वो मूर्ख है। जो वाणी से गलत वाणी बोलता है वो मूर्ख है। जो मन से गलत गलत सोचता है वो मूर्ख है। चाहे शरीर से हिंसा करना हो, चोरी करना हो, व्यभिचार करना हो, चाहे वाणी से झूठ असत्य बोलना हो, चुगली करना हो, कड़ा अपशब्द बोलना हो, या निंदा चर्चा करना हो, या मन से लोभ लालच रखना हो, द्वेष क्रोध रखना हो, या मिथ्या दृष्टि होना हो, जो ये करता है उसे मूर्ख कहते हैं। और तथागत बुद्ध ने महामूर्ख के विषय में भी बोले हैं। महामूर्ख वो जो खुद शरीर से गलत काम करता है और दूसरों को भी खींच खींच के ऐसे गलत काम करवाते हैं। महामूर्ख वो जो अपनी वाणी से गलत गलत बोलते हैं और दूसरों को भी खींच खींच के बोलने लगाता है। महामूर्ख वो जो खुद भी अनेक अनेक गलत गलत सोच के बैठते हैं और दूसरों को भी गलत गलत सोचने पे मजबूर करता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं जीवन में जितना हो अच्छे शीलवान गुणवान लोगों की संगत करना। अगर ऐसा न मिला हो तो अपने समान के लोगों का संगत करना। अगर शीलवान गुणवान भी ना मिले और अपने समान के लोग भी ना मिले तो ऐसे समय में अकेले अकेले मन को संयमित करके रहना ही ठीक है, परंतु मूर्खों की संगत करना ठीक नहीं है। सांप एक बार डसता है अपने रास्ते चला जाता है, मगर मूर्ख वो जो कदम कदम पे हमें डसता है, कदम कदम पे हमारी हानि नुकसानी करता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं यो बालो मन्यति बाल्यं, जो व्यक्ति जो मूर्ख हो के भी मैं मूर्ख हूँ या अज्ञानी हो के भी मैं अज्ञानी हूँ ये बात को महसूस करता है तो तथागत बुद्ध कहते हैं पंडितो वापि तेन सो, वो पंडित है, वो ज्ञानी है। मूर्ख हो के मैं मूर्ख हूँ ये जानने वाले वो ज्ञानी है, पंडित है। मगर जो मूर्ख हो के भी अपने आप को मैं पंडित हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं अच्छा हूँ ऐसा दिखाता है, ऐसा करता है तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है, तथागत बुद्ध कहते हैं। अभी हम भी अपने जीवन में कोई भी अपने आप को मूर्ख कहलाना पसंद नहीं है। पसंद है क्या? आप लोगों को कोई मूर्ख बोले तो थैंक यू बोलेंगे, अरे वाह कितना अच्छा लगा, वंस मोर, फिर एक बार कहिए तो, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। कितना भी मूर्ख हो, कितना भी अज्ञानी हो, लोगों के मुंह से अरे वो बड़ा भला मानुस है, बड़े अच्छे है, वो बहुत अच्छा है करके प्रशंसा किया तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा भी अरे मूर्ख है, ये अज्ञानी है ऐसा बोला तो एकदम मुंह फुला के मुझे ऐसा कहने वाला, न जाने क्या 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 सोच के बैठते हैं। इसलिए एक तो कोई हमारी बुराई करता है या कोई हमारी प्रशंसा करता है ये मायने नहीं रहना चाहिए। अगर कोई बुराई करता है तो सोचो वो बुराई अपने में है क्या, अगर है तो उसे महसूस करो और उसे हटाते हटाते जाओ। अगर वो बुराई हम में है ही नहीं तो आराम से बैठो। और कभी कोई हमारी प्रशंसा करता है तो महसूस करो वो प्रशंसा के लायक हम है कि नहीं, वो गुण हम में है कि नहीं। अगर है तो ठीक है, वो गुण को संरक्षण करते करते और बढ़ाते जाओ। अगर कोई प्रशंसा करता है वो गुण हम में है ही नहीं तो महसूस करो वो गुण तो हम में है ही नहीं। तो ये बातें हमेशा याद रखना चाहिए। कोई हमें मूर्ख कहे या विद्वान कहे ये मायने नहीं रखता, वास्तव में हम कौन है क्या है ये मायने रखता है। इसलिए मूर्ख है तो मूर्खता हटाओ, पंडित है तो उसको और बढ़ाओ,
मूर्ख होके भी मैं पंडित हूँ इस तरह का दिखावा ना करो। तथागत बुद्ध के समय में घटित एक छोटा सा कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे। विशेषतः श्रावस्ती नगर में अनाथ पिंडिक महाजन ने जेतवन बुद्ध विहार दान दिया, विशाखा महाउपासिका ने पूर्वाराम विहार दान दिया। तब से तथागत बुद्ध ने धम्म प्रचार प्रसार का केंद्र बिंदु के रूप में ये श्रावस्ती नगर को बनाया। तथागत बुद्ध गांव, नगर, जनपद चारिका करने के लिए जाते थे, फिर वापस वहीं श्रावस्ती नगर में आते थे। गांव नगर में बसे हुए जो भिक्षु भिक्षुनियां हैं, वो लोग भी तथागत बुद्ध को मिलना हो तो श्रावस्ती नगर में ही आते थे। इसलिए पाली साहित्य त्रिपिटक में ज्यादा से ज्यादा धम्म देशना ये श्रावस्ती में तथागत बुद्ध देते हैं। तो तथागत बुद्ध श्रावस्ती नगर के जेतवन बुद्ध विहार में रह रहे थे। वहां विशेषतः श्रावस्ती में 2 मित्र रहते थे, 2 मित्र, और उन लोगों का काम क्या है? चोरी करना। और चोरी भी कहाँ करना? जो ऐसे धम्म देशना होता है तो धम्म देशना के समय में खूब सारे उपासक उपासिकाएं धम्म देशना सुनने को आते हैं, और धम्म देशना सुने तो एकदम ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुनते हैं। अभी हम भी कहते हैं ना, धम्म देशना तो एकाग्र होके श्रद्धा चित्त से सुनना चाहिए, तब जाके समझ में आता है, और समझ में आए तब जाके वो धम्म रस मिलता है, मन प्रसन्न होता है। अगर एकाग्रता नहीं, यहाँ वहाँ ध्यान गया तो धम्म देशना सुनाई नहीं देगा, सुना तो भी समझ नहीं पाएंगे, और समझ नहीं पाए तो एक जगह बैठना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ध्यान पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। तो धम्म देशना जो श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक सुन रहे होते हैं, तो ये 2 मित्र क्या करते हैं? शुरू में तो थोड़ी देर एक एक जगह बैठते हैं, और जैसे ही पता चला कि लोग अभी ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुन रहे, तो दोनों मित्र वो जगह से धीरे धीरे शतक के जो उपासक उपासिकाओं का जो पैसे का वो थैली रहता है ना, स्पेशली ये उपासकों का एक थैली रहता है, कोई ऐसा पोटली बांध के रखता है, धीरे धीरे वो काट के चुरा लेता था, और ऐसे ही चुरा के घर जाके जीविका करता था। एक समय क्या हो गया, तथागत बुद्ध धम्म देशना देने को बैठे थे। वहां ढेर सारे लोग वहां जमा हो गए धम्म देशना सुनने को। शुरू में तो वो 2 मित्र भी अलग अलग जगह पे ध्यान में बैठे जैसे बैठा रहा, और तथागत बुद्ध का धम्म देशना शुरू हो गया। जैसे ही धम्म देशना शुरू हो गया, सारे उपासक उपासिकाएं ध्यान से धम्म देशना सुनने लगे। अभी वो 2 मित्र भी ध्यान से सुने जैसा एक्टिंग नहीं करना है, थोड़ी देर बाद अपने काम पे लग जाना है, चोरी पे लगना है। तो दोनों भी शुरू में ध्यान से बैठा रहा। मगर उस दिन जब तथागत बुद्ध ने धम्म देशना शुरुआत किया, तो 2 चोरों में एक चोर को, एक मित्र को इतना तथागत बुद्ध के उपदेश में ध्यान गया कि वो एकदम होश आए जैसा, अरे तथागत बुद्ध ने मुझे जान लिया, तथागत बुद्ध ने मुझे ये धम्म देशना दे दे, ऐसा लगा, और वो ध्यान से धम्म देशना सुनने लगे। थोड़ी देर में दूसरे मित्र आंखें खोले, सब लोग आंखें बंद करके ध्यान से धम्म देशना दे रहे। धीरे धीरे वो जहाँ जहाँ पैसा है चुराने लगा, और अपना चोरी हो गया तो धीरे से खिसक के निकल गए। मगर दूसरा मित्र तो आया ही नहीं, वो तो ध्यान से धम्म देशना सुन रहा था, और धम्म देशना सुनते सुनते अभी सुनाने वाले भी तो तथागत बुद्ध सामने थे, तो तथागत बुद्ध के उपदेश इतने ध्यान से सुने कि वो धम्म देशना सुनते सुनते ही धर्म चक्षु लाभ हो गया, श्रोतापति फल में प्राप्त हो गया। अभी जो व्यक्ति श्रोतापति फल में पहुंचते हैं
उसके मन में बुद्ध के प्रति, धम्म के प्रति, संघ के प्रति अटूट श्रद्धा रहता है, अखंड श्रद्धा जो कभी बिगड़ता नहीं, और शील को हमेशा पालन करते हैं, कभी बिगाड़ते नहीं। इसलिए जब धम्मदेशना संपन्न हो गया तो वो उपासक ने दृढ़ संकल्प किया, आज से, इसी समय से अब मैं जीवन भर शील को बिगाड़ूंगा नहीं, कभी भी मैं अभी चोरी नहीं करूंगा। तो वो भगवान बुद्ध को वंदना करके अपने घर पे लौट गए। जब वो घर पे पहुंच गए, उसके औरत दौड़ा दौड़ा, देखो देखो आज कितना कमा के लाए करके दौड़ के पकड़ने आया। यहाँ देखा वहाँ देखा, हाथ में भी पैसा नहीं, यहाँ वहाँ भी पैसा नहीं। और दूसरी ओर जो पहले उसके मित्र वो थोड़ा पैसा चुरा के घर गए ना, वो तो घर में ले जाके आराम से अनेक अनेक पकवान बना के मस्त खाने को लगा था। और इधर वो घर को गया तो एक पैसा भी उसके हाथ में नहीं था। जब पैसा नहीं था तो उसके औरत भी इतना चिल्लाया कि देखो तुम्हारे मित्र कब से आए हैं, कितना पैसा कमा के लाए हैं, देखो कितना अच्छे अच्छे खाना खा रहे, और तुम इतने देर से आए और हाथ खाली आए। ऐसे आए तो अभी तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, खाने को भी नहीं मिलेगा, जाओ करके गुस्सा करके वो अंदर चला गया। और उधर मित्र भी उसकी एकदम मजाक उड़ा के, हाँ इतना ध्यान से धम्म देशना सुन रहे हो ना, क्या मिला तुम्हें, देखो एक पैसा भी कमा के नहीं लाया, एक पैसा भी लेके नहीं आया, हमारे घर में देखो हम कितना अच्छा खाना खा रहे। तो ये सुनने के बाद वो मित्र को बहुत ही तकलीफ लगा, क्या करे, आज के दिन से चोरी नहीं करूंगा, आज के दिन से शील नहीं बिगाड़ूंगा करके एकदम दृढ़ अधिष्ठान किया, और आज के दिन ही खाना ही नहीं मिला। उसके पत्नी भी एकदम गुस्सा करके चले गए, और जिसने चोरी किया वो तो बड़े मजे से खा रहे, पी रहे, मस्त रह रहे। तो उसको बहुत ही पीड़ा हो गया। वो फिर से बिहार आए और भगवान बुद्ध को मिलने गए। भगवान बुद्ध को वंदना करके ये सारी बातें बताते हैं कि भगवान आज से मैंने कोई भी शील भ्रष्ट नहीं करूँगा, अच्छे से शील पालन करूँगा, अच्छे से चोरी करना छोड़ दूंगा, ऐसा संकल्प लिया। घर गए, न खाना मिला, न अपने पत्नी प्रसन्न हो गया। जो चुरा के लेके गए वो लोग ही प्रसन्न होके अच्छे से रह रहे। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, उसे समझाते हैं, हे उपासक, क्या जीवन में धन संपत्ति कमाना इसका मतलब चोरी करना ही रहता है क्या? क्या चोरी करने के बाद ही पैसा मिलता है, बाकी करके नहीं मिलता? अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो जाओ, मेहनत करो, परिश्रम करो, कम से कम सम्यक आजीविका करो, किसी को भी हानि नुकसानी पहुंचाए बिना अच्छे काम करके पैसा कमाओ, और वो पैसा तुम्हारे पत्नी के हाथ में दे दो, फिर देखो प्रसन्न होता है कि नहीं। तो सही मायने में वो वहां से जाके अच्छे से मेहनत करता है, मेहनत करके जो पैसा मिलता है वो पत्नी के हाथ में देते, पत्नी भी खुश, अच्छे से खाना भी खिलाया, हाँ, और अच्छे से सुखपूर्वक जीवन भी चलने लगा। मतलब पैसा कमाना हो तो चोरी करना ही ये विकल्प नहीं है, मेहनत करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो तथागत बुद्ध यही घटना को आधार बना के सभी लोगों को धम्म देशना देते हैं। यो बालो मन्यति बालो पंडितो वापि तेन सो। जो व्यक्ति मूर्ख होके भी, जो व्यक्ति अज्ञानी होके भी ये समझता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मैं मूर्ख हूँ, अगर ये महसूस करता है तो वो पंडित है। ऐसे लोगों को हम पंडित कह सकते हैं। मगर जो व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञानी है, फिर भी वो सोचता है मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, बाकी सारे लोग गलत कर रहा है, मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही विद्वान हूँ, मैं ही पंडित हूँ, ऐसा सोचता है, तो वाकई में सही मायने में वही मूर्ख है।
ये कहानी में भी वो श्रोतापत्ति फल में प्राप्त उपासक उसने महसूस किया कि मैं चोरी कर रहा हूँ, ये चोरी करना गलत है। उसने वो जो बिगड़ रहा शील को छोड़ दिया, अच्छे से शील पालन किया, इसलिए सही मायने में वो पंडित हो गया, सही मायने में वो ज्ञानी हो गया। और उधर जो अच्छे से चोरी किया, थोड़ा बहुत पैसा आया और घर में अच्छे से खाना खा के मजे कर रहे, हाँ, वो सोच रहे मैं अच्छा कर रहा हूँ, पैसा भी कमा रहा हूँ, परिवार के साथ अच्छे से रह रहा हूँ, मगर वो मूर्ख होके भी मैं जो कर रहा हूँ अच्छा है, वो सोचने वाला सही मायने में मूर्ख है। इसलिए सबसे पहले हम मूर्ख है या पंडित है ये महसूस करो, जानो। मूर्ख है तो अपनी मूर्खता को हटाओ। अगर मूर्खता नहीं है तो जो पंडित है वो स्वभाव को और अभिवृद्धि करते करते जाओ और पुण्य कर्म कुशल कर्म करते जाओ, और देखना हमारे जीवन में सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगा, आनंद भी मिलेगा और दुख मुक्त मार्ग फल भी प्राप्त होगा। इसलिए जीवन में ढेर सारा हमें पुण्य करते जाना है, धम्म करते जाना है, और ऐसे ही अच्छे अच्छे धम्म देशना सुनते सुनते दान शील भावना पालन करते करते खूब सारा पुण्य करना है और दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बनाना है, सार्थक बनाना है। फिर एक बार यही कामना करते हैं कि जो भी हम पुण्य कर रहे हैं, इस पुण्य के अनुभव से बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो और सभी दुखों से मुक्त, जन्म जरा व्याधि मरण से अलग निर्वाण प्राप्ति के लिए ये पुण्य हेतु हो, कारण हो। ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यहीं समापन करता हूँ। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलम। साधु 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 साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।